हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी को अपना गुरुजी पे। आज का वीडियो कुछ डिफरेंट है। हम क्लास के टीचिंग से आज फोकस करेंगे कि हमको पढ़ना कैसे है। तो आज का टॉपिक होगा हाउ टू स्टडी। तो ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है, हम लोग फील करते हैं कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं कुछ समय से, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे हैं उसके ऊपर। अब ऐसा होता है कभी कभी कि एक टॉपिक में हम लोग आधा घंटा 1 घंटा से लेके बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, कंसंट्रेशन हो नहीं रहा है। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम आता है। फिर और एक टाइप का प्रॉब्लम ऐसा आता है कि हमको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो जब आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा लेकिन आपको पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चीज़ें क्या है कि आप जब पढ़ाई करना स्टार्ट करो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्यों है। Why you want to study। अगर आपको पता होगा कि आपका गोल क्या है, आपको पढ़ना क्यों है, तो वो आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपको पढ़ने के लिए आसानी होगा। तो फर्स्ट थिंग हमको जानना पड़ेगा कि हमको पढ़ना क्यों है। आप जिस भी फील्ड में पढ़ रहे हैं, उस फील्ड का पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, आपको पढ़ना क्यों है, ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा। तो हमें पढ़ने के लिए कुछ, जैसे कि हमको पहले अगर इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने के लिए, तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम खुद से कुछ सवाल पूछेंगे। हम खुद से सवाल पूछेंगे, क्या हम लोग उस सवाल का आंसर दे पा रहे हैं खुद से। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक का सवाल पूछेंगे। पहला चीज़, अगर हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो दिक्कत कहाँ पे है। तो पहला सवाल हम खुद से ये करेंगे कि डू यू फाइंड द सब्जेक्ट इज़ डिफ़िकल्ट। क्या तुमको लगता है कि वो जो सब्जेक्ट है वो डिफ़िकल्ट है। अगर सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है तो उसके लिए क्या करेंगे। अब सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगेगा तो ऑब्वियसली बात है पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो अगर तुमको सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को ईजी करने के लिए फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। अगर तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुमको सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है, तो उस सब्जेक्ट का जो ईजी चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं, उसके ऊपर फोकस करेंगे। उसके ऊपर पहले नॉलेज डेवलप करेंगे तो थोड़ा इजी लगेगा। क्या होता है, जब हम लोग एक स्मॉल स्टेप से कुछ चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं तो स्मॉल स्टेप का सक्सेस से हमको एक सेल्फ अप्रिशिएशन मिलता है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो पहला सवाल हम खुद से ये कर रहे होंगे कि सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है क्या। अगर डिफ़िकल्ट है, अगर सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है तो हम लोग फंडामेंटल चीज़ें ऊपर फोकस करेंगे और वहाँ से हमारा ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा हमको। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो है, आर यू अफ्रेड ऑफ फेलियर। क्या आप जब पढ़ने बैठते हैं या कुछ भी, तो एग्ज़ाम का रिजल्ट के वजह से आपको फेलियर फील होगा कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं फेलियर हो जाऊंगा। तो ये फेलियर का अगर आपको डर लग रहा है पहले से, तो ये चीज़ कब होगा, जब आपको सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप फंडामेंटल चीज़ें से क्लियर करना स्टार्ट करेंगे तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आपको फेलियर से डर नहीं लगेगा, फेलियर का सोच दिमाग में नहीं आए। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है, डू यू लैक ऑफ नेसेसरी बुक्स एंड मटेरियल्स। देखिए, पढ़ने के लिए दिक्कत बहुत सारे आते हैं। तो आपका अगर ये दिक्कत आता है कि आपके पास नेसेसरी बुक्स नहीं है, नेसेसरी स्टडी मटेरियल्स नहीं है, ये चीज़ अगर आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर, तो पहले फाइंड आउट कीजिए फंडामेंटल चीज़ों के लिए आपका क्या रिसोर्सेज चाहिए। एक साथ सारा रिसोर्सेज को कलेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, तो दिक्कत हो जाएगा। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका बेसिक लेवल जो है उसके रिलेटेड अगर आपके पास बुक्स है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो फंडामेंटल चीज़ों का बुक्स पहले कलेक्ट कीजिए। तो स्मॉल स्मॉल स्टेप से उसको कवर कीजिए। जब हम लोग एक बड़ा सा चीज़ को स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं तो चीज़ें सिंपल और ईजी होता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब चौथा सवाल ये हम लोग पूछ रहे हैं खुद से कि डू यू थिंक ऑफ अदर एक्टिविटीज़। अब जब पढ़ाई करने बैठते हैं या पढ़ाई करने का मन बनाते हैं तो आपके दिमाग में दूसरे सारे ख्याल आते हैं, दूसरे सारे काम के बारे में चिंता होती है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपका हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई काम इमीडिएटली इम्पॉर्टेंट है तो उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर पढ़ने के लिए बैठिए। अगर आपको लगता है कि वो काम इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है और इमीडिएट उसको नहीं करने से भी चलेगा, देन स्किप इट एंड फोकस इन योर स्टडी। ये चीज़ हम कर सकते हैं।
दूसरा चीज़ है कि समथिंग डिस्ट्रैक्टिंग है। अब कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या करने वाला है। लेकिन अगर आप ये 4 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, अगर डिस्ट्रैक्शन फ्री मिलता है तो आप खुद से सवाल पूछिए कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ। आपके ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है और आपको पढ़ना क्या है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो उसको प्रायोरिटी दे देंगे तो जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था उस चीज़ से आप मुकर जाएंगे। अब जब इतना चीज़ें हम लोग सवाल जब खुद से करेंगे, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। मैं बोर्ड में ये लिख दिया हूँ 5 क्वेश्चंस। अगर ये 5 सवाल आप खुद से पूछते हैं तो आपका एक कम से कम 50% का स्टडी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्यों है, और जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को क्यों पढ़ना है, और आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसका भी आपका आंसर मिल जाएगा। अब प्रिपरेशन फॉर स्टडीज़ में क्या होता है, जब हम लोग इतना सवाल करने के बाद हम लोग पढ़ने तो बैठ जाएंगे, लेकिन जो पढ़ने का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो भी एक बढ़िया एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब जहाँ पे पढ़ने बैठेंगे वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें थोड़ा कम होना चाहिए। रूम जितना खाली होगा, जितना नीट एंड क्लीन होगा, तो पढ़ने का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा क्रिएट होगा। तो जब भी पढ़ने बैठते हैं हम लोग फोकस करना चाहिए कि हमारा स्टडी टेबल एक होना चाहिए, और स्टडी टेबल में ज़्यादा सारी चीज़ें को इकट्ठा मत कीजिए, जितना रिक्वायरमेंट है उसी को रखिए, और जितने सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको रखिए। या तो आप कर सकते हैं, आपका पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आप स्टडी टेबल के आसपास में कुछ कोटेशन लिख सकते हैं जिसको आपको पॉजिटिव वाइब मिले या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ये सारी चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा साइड मिलेगा और आपको पढ़ने में फोकस आएगा। और एक चीज़ क्या है, आपको फोकस करना है। आपको जो फोकस करना है स्टडी में उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अब फोकस करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। अब कंसंट्रेशन कब आएगा, जब आपका लर्निंग नेचर रहेगा। अगर आपका लर्निंग नेचर आएगा, डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहेंगे और आपका कंसंट्रेशन आएगा। लेकिन आप ये बताओगे कि भैया मेरा कंसंट्रेशन तो मैं करना चाहता हूँ, पढ़ने में बैठ जाता हूँ, लेकिन जब पढ़ने बैठता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो आज ए प्रेशर या आज से हमारा टाइम और आज ए मजबूरी के हिसाब से पढ़ने बैठ जाते हैं कि हाँ एग्ज़ाम है तो पढ़ना पड़ेगा, हाँ ये है तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें अगर सोच के पढ़ने बैठोगे तो डिस्ट्रैक्शन आएंगे और दिमाग खाली रहेगा। तो लेकिन अगर आपके पास लर्निंग का नेचर है, आपके पास फंडामेंटल चीज़ें आपको समझ में आ रहे हैं, आप टॉपिक में घुसते जा रहे हैं, तो अगर लर्निंग नेचर रहेगा, उस चीज़ों के बारे में अगर जानने का इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आपका कंसंट्रेशन ऑब्वियसली डेवलप हो जाएगा। अगर लर्निंग नेचर रहा तो कंसंट्रेशन क्रिएट होगा। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और अगर ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अब चीज़ें क्या है, जैसे कि आपको मान लीजिए बोर्ड के बारे में जानना हो, तो बोर्ड के बारे में जानने के लिए आपको पहले लर्निंग नेचर होना चाहिए कि बोर्ड के बारे में मेरे को जानना है। उसके बाद आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा इस बोर्ड के ऊपर, और जब कोई भी एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करोगे बाकी सारी चीज़ को आपको अवॉइड करना है। आपको साइड में स्क्रीन वगैरह, लाइट वगैरह के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपका कंसंट्रेशन बोर्ड में आना चाहिए। और बोर्ड में आने के बाद, कंसंट्रेशन आने के बाद आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि इस बोर्ड का कलर व्हाइट कैसे हुआ, बोर्ड बना किससे है, कहाँ कहाँ पे ये बनता है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे किया जाता है, सप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस पर्पज़ में यूज़ होता है। तो ये सारे जो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, अब इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद इस बोर्ड के बारे में आपको एवरीथिंग डिटेल्स मिल जाएगा, फंडामेंटल से स्टार्ट किए बोर्ड कैसा है, क्या है, कलर कैसा है। तो सारे चीज़ का आपके पास जब नॉलेज आ जाएगा तो आपके कॉन्फिडेंस आएगा, और जब वो वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको पढ़ाई करने के लिए कोई नहीं हो सकता। तो ये सारे टिप्स अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो मेन चीज़ है, फर्स्ट ये 5 क्वेश्चंस खुद से एनालिसिस कीजिए और कोई भी एक चीज़ पकड़िए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। एक साथ अगर 10 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। रेदर देन फोकसिंग ऑन 10 थिंग्स एट ए सिंगल टाइम, फोकस ऑन ए सिंगल थिंग एट ए टाइम, देन यू कैन सक्सीड। तो ये था कुछ पढ़ने का तरीका। अब उसके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए पढ़ने का तरीका अलग होता है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए अलग होता है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात किए बस हमको किस तरीके से पढ़ना है। अगर पढ़ने का मन नहीं करता है तो हम लोग कैसे फोकस करेंगे, स्टडी करेंगे। हम नेक्स्ट और एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे,
और कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसी के साथ अगर आपको कोई भी चीज़ मेमोराइज नहीं होता है तो आप उसको स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं या फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड क्या होता है, आप कुछ कार्ड्स लिखेंगे और उसमें जो चीज़ें आपको मेमोराइज करना होगा उसको लिखेंगे, एक एक कार्ड में उसको लिखते जाएंगे और उसको देखते जाएंगे, तो चीज़ें क्या होगा, हमारा थोड़ा याद रह जाएंगे। और एक चीज़ क्या है, पेरेंट्स हमको, टीचर्स हमको बार बार रिवीजन करने बोलते हैं। अब रिवीजन करने का फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ पढ़े हम लोग उसको रिवीजन करते हैं, मतलब उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मेमोराइज़ करने की जब कोशिश करेंगे, रिवीजन जब कर रहे हैं, तो उसको हम लोग मेमोराइज़ करने की जब कोशिश करेंगे तो हमारा मेमोराइजिंग पावर डेवलप होगा। तो चीज़ों को जितना रिवाइज हम लोग करते जाएंगे, हमारा मेमोरी स्टोर करने का पावर उतना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। उसके बाद से आपको ज़्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार रिवीजन का आदत लग जाता है तो हमारा मेमोरी जो शार्प हो जाता है, मेमोरी को स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। पहले स्टार्टिंग में आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगे, लेकिन एक चीज़ को रिवीजन करेंगे फिर थोड़ा सा याद रहेंगे। मतलब मेमोरी को हम लोग फोर्स करें कि तू याद रख, तो ये चीज़ें रिवीजन करेंगे तो चीज़ें उसी हिसाब से हैबिचुएटेड हो जाएंगे और चीज़ें क्या, हम नेक्स्ट कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारा स्टडी का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा क्रिएट होगा और पढ़ने का मन करेगा विदाउट डिस्ट्रैक्शन एंड विथ फुल कंसंट्रेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए अपना गुरुजी।